आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि बैक्टीरिया में किस किस तरह से जेनेटिक ट्रांसफ़र या रिकॉम्बिनेशन होते हैं। There are three types of bacterial recombination of gene. Those are transformation, conjugation and transduction. अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन में जेनेटिक मटेरियल्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन बैक्टीरिया विच इज़ कॉल्ड एज द डोनर बैक्टीरिया टू द रेसिपिएंट बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंट सेल। एंड इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन ए कॉन्जुगेटिव ट्यूब्स डेवलप्ड विद इन द टू बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया डोनर बैक्टीरिया और रेसिपिएंट बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेटेड ट्यूब डेवलप होते हैं, उसमें से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होते हैं। और ट्रांसडक्शन में थ्रू वायरस इज अ वेक्टर फॉर द ट्रांसफर ऑफ genetic materials from one bacteria to the other bacteria, for example a bacteriophage. Now we will study about the transformation process. इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को सबसे पहले प्रूव किया था ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में। उस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ, हाउ ही हैड प्रूव्ड द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस द ग्रिफिथ हैज selected the strains of pneumonia causing bacteria, that is pneumococcus causing bacteria. There are two strains of pneumococcus, type 2 and type 3, and both the strains are further divided into R2, S2, and type 3 is R3 and S3. R represent R ने किसको रिप्रेजेंट किया? R is for rough and नॉन कैप्सुलेटेड, मीन्स इस बैक्टीरिया का जो सरफेस था, सेल वॉल था, वो नॉन कैप्सुलेटेड था, इसलिए इसको रफ फॉर्म में कहा गया. और इट इज़ अ बेनिंग फॉर्म, इट मीन्स इट डज नॉट कॉज एनी डिजीज, इट डज नॉट कॉज pneumonia in our body. Whereas the S strand is represents smooth because it consists of capsules surrounding its cell wall and it is virulent. It is the actual strand which is causing the disease of pneumonia. ग्रिफिथ ने क्या किया? ग्रिफिथ ने सबसे पहले 4 एक्सपेरिमेंट्स किए, 1 2 3 4. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया? उसने S2 द वायरुलेंट स्ट्रेन बैक्टीरिया का कल्चर, प्योर कल्चर लिया और उसने माइस में इंजेक्ट किया. माइस में इंजेक्ट करने से, क्योंकि ये वायरुलेंट है, इट विल कॉज डिजीज एंड माइस इंजेक्टेड विथ वायरुलेंट डाई. आफ्टर सम टाइम दे आर डेड. इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट व्हाट ही हैड डन कि उन्होंने लिया R2. R2 इज़ नॉन वायलेंट, इज़ नॉट कॉजिंग द डिजीज, इट इज़ अ प्योर कल्चर ऑफ R2. जब उसने माइस में इंजेक्ट किया, देन माइस इंजेक्टेड विद नॉन वायलेंट R2, इट डज नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन एंड द mice are normal, they were fit, they did not dead. And in the third experiment what he had done, he took the S3 strand culture and he killed it. He boiled the culture for some hours. Then the virulent S3 is heat killed and the mice is then injected. Again he find that due to the heat kill there is no virulent property of S3 and all the mice were fit. They were living. They were not infected. Whereas in her fourth experiment what he had done, he took both the strains R3 the non-virulent and S3 virulent, and S3 was heat kill. It was heat kill and both were together injected into the mice. Here see, यहाँ पर R3 है जो कि डिजीज कॉज नहीं करेगा, S3 है जो कि डिजीज कॉज कर सकता है बट इट इज़ हीट किल, इसके हीट से मार दिया गया है. तो ये दोनों जब हम अंदर डालेंगे दोनों ही डिजीज कॉज नहीं कर सकते. बट व्हाट ही फाइंड कि जब उसने माइस के अंदर इसको डाला तो उसने देखा कि डिजीज़ कॉज हुआ और निमोनिया के कारण वो माइसेस डेड हो गए. Then what he concluded that when the mice are injected with the non-virulent R2 and heat-killed S3, they died. The type 2 bacteria wrapped in type 3 capsules are recovered from the mice. जब इनका पोस्टमार्टम किया गया तो पाया गया कि ये जो टाइप 2 बैक्टीरिया R2 के अंदर R2 में कुछ ऐसे कैरेक्टर प्रेजेंट थे जो कि S3 जैसे थे, मीन्स ये R2 कैप्सूल्स एब्सेंट था. बट जब इनके अंदर इन R2 को स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि इन R2 के ऊपर कैप्सूल्स प्रेजेंट है और ये वायरुलेंट कैरेक्टर को शो कर रहे हैं.
इसी से इन्होंने प्रूव किया, ग्रिफिथ ने प्रूव किया है कि देयर इज समथिंग जो कि जो कि S3 के जीन को R2 में ट्रांसफ़र कर रहा है, विच इज़ प्रोड्यूसिंग द कैप्सूल। यहाँ पर तो ये डेड थे, मीन्स ये बैक्टीरिया किल्ड थे मतलब ये सेल्स लाइज्ड हो गए थे, लाइज्ड से सारे डीएनए बाहर आ गए थे और इन डीएनए को R2 ने एक्सेप्ट किया था, अपने अंदर अपने जीन में इंटीग्रेट किया था और उसे एक्सप्रेस किया था। एक्सप्रेस होने से क्या हुआ, R2 ने कैप्सूल प्रोड्यूस किया और वो इट बिहेव लाइक S3, जिससे कि उसने क्या किया, डिजीज़ कॉज किया माइस के अंदर और उन्हें डेड कर दिया। नाउ वी गो टू द स्टेप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कि किस तरह इस R2 ने इस S3 के जीन को अपने के अंदर इनटेक किया। Now here we can say that S3 is the donor bacteria and R2 is the recipient bacteria or the competent bacteria. Now we will study the process. Here the steps we can see in the transformation. There are 5 steps. The first step is the formation of competent cell. सभी सेल्स कॉम्पिटेंट सेल हम नहीं कर सकते, मतलब दो सेल्स विच हैव द एबिलिटी टू टेक अप द नेकेड डीएनए. Naked DNA means the DNA which is outside the bacterial cell are called the naked DNA. Those cells who have the capacity to take up the naked DNA, those are called the competent cell. Why they are called the competent cell? Because they have the property to release some protein factors which are called as competent factor. Why they are releasing this competent factor? Because they want to tell their environment और द अदर बैक्टीरिया, जो उनके इन्वायरमेंट में जो दूसरे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, उन्हें वो बताना चाहते हैं कि नाउ आई एम कॉम्पिटेंट, मतलब मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ, मीन्स मैं एक नेकेड डीएनए को अपने अंदर इंटेक कर सकता हूँ। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में कोई भी दो बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट हो या रेसिपिएंट हो, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे. दैट मीन्स द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज ओनली थ्रू leaving of DNA and uptake of DNA in the environment. There is no direct connection. Right? Now, why this bacteria need extra DNA from outside environment? Because it may have some damaged DNA. For example, due to UV light, they form thymine dimer, which are not repaired. They need some types of DNA from the environment, or further, they want to communicate with other bacteria of the environment. Please give your DNA, I can uptake it because I am now a competent cell. This is the first step. And the second step is the strand binding step. The strand binding step, इसमें क्या होंगे, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि ये इन्वायरमेंट में रिलीज किया गया, दिस इज द नेकेड डीएनए, वो कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया के सेल वॉल के साथ बाइंड हो जाएंगे. सेल वॉल के कौन से पार्ट में, कुछ चैनल्स में या फिर कुछ रिसेप्टर्स में जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट है. थर्ड स्टेप इज द क्लीवेज इन सिंगल स्ट्रैंड. ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसे बैक्टीरिया डायरेक्टली इनटेक नहीं कर सकता. उसके सेल मेम्ब्रेन में, कॉम्पिटेंट सेल के सेल मेम्ब्रेन में एंजाइम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस एंजाइम. ये न्यूक्लियस एंजाइम क्या करेंगे, इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में न्यूक्लियोटाइड में क्लिक करेंगे और फर्दर इसे सिंगल स्ट्रैंडेड में चेंज करेंगे. Now this double stranded DNA becomes single stranded DNA, and this single stranded DNA binds to a specific protein which is only present in the competent cell. Those are called as DNA binding protein. Fine. अब ये जो DNA binding protein है, इनका काम होगा कि इसे उसके जीनोम तक पहुंचाए. दिस इज द जीनोम, दिस इज द जीन ऑफ द कॉम्पिटेंट सेल. जब वो जीनोम तक पहुंचाएंगे तब क्या होगा, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज रिकॉम्बिनेशन. देखो, यहाँ तक उसने बैक्टीरिया के दूसरे बैक्टीरिया के जीन को इंटेक तो कर लिया, बट दिस इज़ यूजलेस अगर ये स्टेप नहीं हुआ तो. जब तक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक ये इसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे. और रिकॉम्बिनेशन स्टेप हमने पहले ही पढ़ा था कि कई टाइप ऑफ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होते हैं, साइट स्पेसिफिक, नॉन साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू ये क्या करेंगे,
इस वाले जीन के साथ, कॉम्पिटेंट सेल के जीन के साथ ये रिकम्बाइन हो जाएंगे। रिकम्बाइन होने से इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन। See, this is a single stranded transforming DNA and this is the genome, and it is recombining with the step of site specific or non site specific recombination. And further in the fifth step, here due to recombination there will be the incorporation of the DNA and it form the heterodiplex. मीन्स यहाँ पर जो ये जीनोम जो बना, इसमें दो अलग अलग टाइप के डीएनए प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको कहेंगे हेट्रोडिप्लेक्स। जब ये एक्सप्रेस होगा, जब ये जीनोम एक्सप्रेस होगा तो ये पार्ट भी एक्सप्रेस होगा, एंड दिस पार्ट कंटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट डोनर सेल। फाइन। और जब ये एक्सप्रेस होगा तो उस डोनर सेल की जो भी प्रॉपर्टीज थी वो भी इसमें शो होगी। थैंक यू।